अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ उमर बाचा और आप देख रहे हैं फॉलो विद उमर बाचा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से एक अच्छी खबर, गुड न्यूज़ है। वो ये है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने हुकूमत संभालने के बाद, अपने कैबिनेट बनाने के बाद अपने पॉलिसीज़ जो है वो वाज़ेह कर दी हैं। और सबसे जो बड़ी बात थी और जो बड़ा मसला था, ख़ासकर इंसानी हकूक़ और ख़वातीन की हकूक़ के हवाले से जो बात थी कि तालिबान जो है वो 20 साल पहले 90s में जो उनका दौर था उस तरह अपने रूलिंग जो है वो करेंगे, उसी तरह की पॉलिसीज़ पे चलेगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आज बाकायदा तौर पर जो कैबिनेट बना है, इस कैबिनेट में जो हायर एजुकेशन की जो मिनिस्ट्री जिनको मिली है वो है अब्दुल बाकी हक़ानी साहब को मिनिस्ट्री मिली है हायर एजुकेशन की। और उन्होंने बाकायदा तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया है कि हमारे जो सिस्टम है वो 20 साल पहले वाला नहीं, बल्कि 20 साल बाद जो आज का ज़माना है उसी से के हिसाब से चलेंगे। यानी ख़वातीन के हुकूक़ बराबर मिलेगी। तालीम की इजाज़त दी है इन्होंने वाज़ेह किया है कि जितनी भी अफ़गानिस्तान के अंदर ख़वातीन की तालीम जो है उसको नहीं रोका जाएगा। ख़वातीन बच्चियाँ वहाँ पे पढ़ेगी, बाकायदा तौर पर स्कूलों में जाएगी, कॉलेजेस में जाएगी और साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ेंगी। पोस्ट ग्रेजुएट्स कॉलेजेस जो है वो भी ओपन होगी, वहाँ पे भी लड़कियां बाकायदा तौर पर जा सकेगी। अफ़गानिस्तान के अंदर ये एक चीज़ काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे। जब तालिबान का रिजाइम आया, तब तालिबान ने जब काबल पे ख़ास तौर पर टेक ओवर किया था, उसके बाद पूरी दुनिया की नज़र थी जो थी वो इसी बात पे थी कि आया अफ़गानिस्तान में तालिबान जो है वो इंसानी हुकूक़ और ख़ासकर ख़वातीन के हुकूक़ को इंश्योर कर सकेगी या नहीं। लेकिन तालिबान ने इस दफ़ा अपनी हुकूमत बनाने के बाद ये आज बाकायदा तौर पर इस बात को की वजाहत की है कि यूनिवर्सिटीज़ और जितने भी अफ़गानिस्तान के अंदर कॉलेजेस हैं जहाँ पे बच्चियाँ पढ़ रही थी, बाकायदा तौर पर आइंदा भी अपनी पढ़ाई वो कंटिन्यू कर सकेंगे। कुछ रूल्स जो है बाकायदा तौर पर उन्होंने बनाए हैं कि कुछ रूल्स जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ है वो होगी। कोई एजुकेशन के हवाले से उन्होंने कहा कि कोई एजुकेशन नहीं होगी, बल्कि अलग अलग से जो है वो ख़वातीन और मर्द जो है वो अलग अलग से पढ़ेंगे। लेकिन तालीम जो है वो दोनों को इक्वली दी जाएगी, जिसके लिए बाकायदा तौर पर इंतज़ामात जो है अफ़गानिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर शुरू कर दी गई है। और इन्होंने बाकायदा तौर पर बता दिया है कि कोई ऐसे किस्म की जो बैन है वो तालिबात पर नहीं लगाया जा रहा। इसके साथ साथ अगर आपको बताएं कि अफ़गानिस्तान के हॉस्पिटल्स के अंदर जितनी भी ख़वातीन नर्सेज थी या जहाँ पे भी जिन डिपार्टमेंट्स में ख़वातीन काम करती थी उनको बाकायदा तौर पर इजाज़त दी गई है। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट ये रखे गए है कि बाकायदा पर्दा किया जाएगा। पर्दे के साथ जो है वो अपनी जॉब्स, अपनी नौकरी जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान में पहली दफ़ा तालिबान ने ये अपने जो पॉलिसी है वो वाज़ेह कर दी है कि ख़वातीन की हुकूक़ को स्पेशली जो है उसका ख्याल रखा जाएगा। कोई ख़वातीन के हुकूक़ की वायलेशन वहाँ पे नहीं होगी। इनिशियली इन्होंने इस बात पे इसलिए वजाहत की क्योंकि पूरी दुनिया ने इस बात को उठाया था कि तालिबान जो है वो 20 साल के पहले की तरह जब ख़वातीन की तालीम को मना किया जा रहा था, ख़वातीन को तालीम की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, उसी हिसाब पे से तालिबान चलेंगे और इसी हिसाब से वो अपने हुकूमत वहाँ पे चलाएंगे। लेकिन आज हक़ानी साहब से अब्दुल बाकी हक़ानी साहब ने इस बात की बिल्कुल वजाहत कर दी है कि ख़वातीन जो है वो अपनी स्कूलों में कॉलेजेस में जा सकते हैं, वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। इन्होंने फ़ीमेल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये एक सजेशन दी है कि ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन एक ड्रेस कोड है जो कि कंपलसरी इन्होंने डिक्लेयर किया है कि हिजाब जो है वो मैंडेटरी होगा। हिजाब के बगैर जो हो लड़की को यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलेगा और लड़की हिजाब के बगैर उसकी एंट्री नहीं होगी। लेकिन इक्वली जो है तमाम जो तालीमी सब्जेक्ट्स हैं उन तमाम में ख़वातीन और मर्द दोनों पढ़ सकेंगे। नाज़रीन, अगर हम 90s में जो तालिबान की अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट थी उस टाइम की अगर देखा जाए तो वहाँ उस टाइम बाकायदा तौर पर म्यूज़िक पे पाबंदी थी अफ़गानिस्तान के अंदर। लेकिन इस दफ़ा अफ़गानिस्तान के अंदर म्यूज़िक के साथ साथ जो टीवी चैनल्स जितने भी हैं उनमें
خواتین جو ہے وہ نیوز پریزنٹرز جو ہے وہ کام کر رہی ہیں اور خواتین کو بالکل منع نہیں کیا گیا ہے. خواتین باقاعدہ طور پر روزانہ کی بنیاد پر وہاں پہ اپنی خبریں پڑھتی ہیں اور اپنی رپورٹنگ کرتی رہتی ہے. اس پہ بھی طالبان نے اس دفعہ کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. ناظرین اس سے پہلے جب اس کی امریکہ اور افغانستان کے اندر ان کی جو کولیجن گورنمنٹ تھی اس میں یہ تھا کہ کو ایجوکیشن جو ہے یونیورسٹیز میں کالجز میں کو ایجوکیشن پڑھاتے تھے اور لڑکی اور لڑکا دونوں ساتھ پڑھتے تھے. لیکن اب انہوں نے واضح طور پر بتایا ہے کہ یہ پالیسی چینج ہوگی, پردے کا اہتمام ہوگا اور کو ایجوکیشن جو ہے وہ منع ہے. تاہم ایجوکیشن پہ کوئی پابندی نہیں ہے, چاہے مرد اور خاتون ہو دونوں پڑھ سکیں گے. عبدالباقی حقانی نے ناظرین یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی پالیسیز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی اور ہر چیز میں خواتین اور مرد دونوں کو ایکول رائٹس دی جائے گی. خاص کر ایجوکیشن میں لڑکیوں کو بالکل منع نہیں کیا جا رہا. لڑکیاں بالکل تعلیم حاصل کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں گی اور امپاورڈ خواتین ہوں گی. پڑھائی جو ہے وہ دونوں پہ انہوں نے کہا کہ فرض ہے اور دونوں پڑھیں گے, اور جس کے لیے گورنمنٹ جو ہے طالبان گورنمنٹ تمام تر سہولیات بھی مہیا کرے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک طالبان جو ہے اپنے وعدوں پہ ان جو پرومسز کر رہے ہیں, جو بتائے جا رہے ہیں پریس کانفرنس کے ذریعے اور میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے باقاعدہ طور پر, اور کچھ پڑھے لکھ کے ہم نے طالبان کے منسٹرز طالبان کے اندر جو ہم نے لوگ دیکھے ہیں جو نئے چہرے سامنے آ رہے ہیں. کچھ تو 90s کے اندر چہرے تھے وہ مختلف تھے, کچھ آج کل جو چہرے نظر آ رہے ہیں کچھ مختلف ہے. ان دونوں کی جو سوچ اور فکر جو ہے اس میں بھی کافی تبدیلی دیکھنے میں آئے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک یہ اپنے وعدوں کو ایفا کرتے ہیں اور کس حد تک جو سہولیات ہیں افغانستان کے لوگوں کے لیے, تعلیم کی پروویژن ہے, اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں لوگوں کی, وہ کس حد تک انشور کرتے ہیں, کس حد تک وہ ان کو فراہم کرتے ہیں. جس کے لیے ہماری تو یہی کوشش ہوگی کہ ہمارے چونکہ نائبرنگ کنٹری ہے افغانستان کے لوگ, اور ظاہر ہے مسلمان بھی ہے, مسلمان بھائی ہے ہمارے, ہم اچھے نیک خواہشات کے ساتھ یہ امید کرتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو اور امن کے ساتھ ساتھ افغانستان کے لوگ تمام وہ سہولیات انجوائے کر سکے جو ان کے بنیادی حقوق ہو, چاہے وہ خواتین ہو یا مرد, لیکن دونوں کو ایکول رائٹس ملے اور انجوائے کر سکے ان حقوق کو اور اپنی زندگی پیسفل گزارے, ان کے بچے بڑے ہو اور ان کو تعلیمی حقوق اور سارے حقوق ان کو مہیا ہو. پروگرام فالو اپ سے عمر باچا کو دیجیے اجازت. چینل کو سبسکرائب کرنے کی گزارش کرتا ہوں اور آگے اپنے یہ ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں, اپنے فیڈ بیک سے بھی آگاہ کرتے رہیں. عمر باچا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.